सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम रंजीत सिंह है और आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ डांस के बारे में। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ कोरियोग्राफर को लगता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कर लिया कि यही बेसिक है। अरे नहीं यार, बेसिक ये नहीं है। बेसिक तो म्यूज़िक को पकड़ना होता है। जितनी तेज़ हमारा म्यूज़िक चल रहा है, हमारे स्टेप्स भी उतनी ही तेज़ चलने चाहिए। अगर बीट स्लो है तो आपके स्टेप्स भी स्लो ही होंगे, अगर बीट फास्ट है आपके स्टेप्स भी फास्ट ही होंगे। ठीक है, यही तो चीज़ है बेसिक में। बेसिक में और क्या होता है? और बेसिक भी तीन तरह के होते हैं। बेसिक काउंटिंग जो है वो तीन तरह की होती है, 8 की, 4 की और 2 की। 8 की जो काउंटिंग होती है, जो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, जो बिगनर्स है उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट होती है, क्योंकि उन्होंने स्टेप स्लो स्लो करने होते हैं, तो उनके लिए 8 की काउंटिंग ठीक रहती है। और 4 की होती है वो थोड़ी सी मीडियम होती है। स्टेप्स के मूवमेंट जो होते हैं वो थोड़े से मीडियम हो जाएंगे। और ये 2 की जो काउंटिंग है उसमें आपके स्टेप्स जो है लिटिल बिट फास्ट हो जाएंगे, थोड़े से तेज़ हो जाएंगे। फील द बीट्स एंड म्यूज़िक। इसमें आपने क्या करना है, म्यूज़िक को सुनना है। जितनी फास्ट म्यूज़िक है उतनी ही फास्ट आपकी काउंटिंग होगी। आपने 4 की काउंटिंग नहीं करनी, 2 की काउंटिंग नहीं करनी, हमने कितनी की काउंटिंग करनी है, 8 की काउंटिंग करनी है। ये सबसे इजी काउंटिंग होती है। और इस काउंटिंग तो ये 16 की होती है, लेकिन हमने इसको 8 की काउंटिंग ही बोलना है, क्योंकि आप 8 के बाद वापस भी आना होता है। 8 7 6 5 4 3 2 1 नहीं बोलना, चेंज बोलना है। 1 की जगह पे आपने चेंज बोलना है। चेंज का मतलब, अगर 16 की काउंटिंग के बाद हमने स्टेप चेंज करने हैं, ठीक है, 16 की काउंटिंग पर हमने काउंटिंग कितने की बोलनी है, 8 की ही काउंटिंग बोलनी है, क्योंकि बेसिक काउंटिंग 8 की ही होती है। सभी बच्चे हाथ ऐसे कर दो और ऐसे करते करते आपने काउंटिंग करनी है अभी। ठीक है, अभी मैं म्यूज़िक लगाने लगा। बीट के साथ साथ आपने काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 चेंज। अभी आपने म्यूज़िक सुना ही होगा। चेंज करने के बाद जब मैंने चेंज बोला है तो बीट उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बजने लगी, अलग हो गई थी बीट। अगर बीट अलग होती है तो ऑब्वियसली हमारी स्टेप्स भी अलग ही होगी। ठीक है, इसलिए आपने कोई भी स्टेप करना है 16 की काउंटिंग करनी है। और 16 के बाद जब 2 के बाद चेंज बोलना है तब बीट ऑब्वियसली चेंज होगी। ठीक है, आपका स्टेप भी चेंज होगा, बीट भी चेंज होगी। तो गाइस, इसी को तो बेसिक कहते हैं। आपको बीट पकड़नी आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बीट पकड़ने लगे, म्यूज़िक को समझने लग गए, कितनी फास्ट चल रहा है कितनी स्लो चल रहा है, ये चीज़ अगर आपको पता चल गई तो आपका बेसिक क्लियर है। उसके बाद तो डांस शुरू हो ही जाना है। आपके मूवमेंट्स, वेव्स होगी, जो भी आपकी ट्रेनिंग होगी वो तो शुरू हो ही जाएगा जब आपका बेसिक क्लियर है। ठीक है, अगर बिल्डिंग बनानी हो ना तो उसका जो बॉटम है वो स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए अगर आप डांस सीखने लगे हो तो आपका वो बेसिक, आपको म्यूज़िक को पकड़ना आना चाहिए। ठीक है, म्यूज़िक कितना फास्ट चल रहा है स्लो चल रहा है वो आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है, और काउंटिंग तो मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, और आपकी काउंटिंग चलते रहने चाहिए। ठीक है, आई होप आपको बीट्स के बारे में, म्यूज़िक के बारे में समझ लगी होगी। वैसे तो एक ही मंथ में, एक ही क्लास में और 15 मिनट में, 10-15 मिनट में आपको समझ नहीं लगेगी। तो इसके लिए 3 मंथ्स लगते हैं। 3 मंथ लगते हैं। 8 की काउंटिंग 1 मंथ में होती है, 4 की काउंटिंग 1 मंथ में होती है और 2 की काउंटिंग भी 1 मंथ में कंप्लीट होती है। इसलिए जो बेसिक है उसमें 3 मंथ तो लगते ही लगते हैं। ठीक है, आई होप कि सभी ने एंजॉय किया होगा। ठीक है, चलो,
बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास ऐसे बैठ के नहीं दूंगा, खड़े होके दूंगा। बाय।